हमारे साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। 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 श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय का 3रा श्लोक। स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग तुझसे कहा जा रहा है, क्योंकि तू मेरा भक्त और प्रिय मित्र भी है, अतः तू ही इस उत्तम रहस्य को समझ सकता है। भगवान से संवाद की स्थिति किसकी बनती है? योग को परम गुप्त विद्या क्यों कहा गया है? एक बात शास्त्रों में बार बार कही गई है, ब्रह्म विद्या प्रकरण में अभक्तये ना दातव्य अशिष्य कदाचन, अर्थात अभक्त और अशिष्य को ब्रह्म विद्या का ज्ञान नहीं देना चाहिए। ऐसा क्यों कहा गया? जो भक्त होता है, जिसकी भावनाएं समर्पित है, वह ग्रहणशील होता है। जो कहा गया, जो दिया गया है, उसको धारण करने की वह योग्यता रखता है। जो भक्त या शिष्य नहीं है, वह सत्य पर विवाद करेगा, वितंडा फैलाएगा, वह बात को धारण नहीं करेगा, उसको समझ में नहीं आएगा, वह खड़ा हो जाएगा तर्क लेकर, तर्क की कुल्हाड़ी लेकर, वह सब काट डालेगा जो उसको दिया गया है। इसलिए भगवान कहते हैं कि तू मेरा भक्त है, प्रिय सखा है, अर्थात तेरे मेरे बीच संवाद की स्थिति है। सामान्य क्रम में लोगों के बीच संवाद नहीं होता, बस विवाद होता है। 4 व्यक्ति जब बात करते हैं तो लगता है कि 3 व्यक्ति सुन नहीं रहे, वो इंतजार कर रहे कब बंद हो कि हम बोले। हमको इस बात की कोई परवाह नहीं रहती कि बोला जा रहा है उसे सुना जाए। आदमी कैसा होता है, उसे एक उदाहरण से समझे। एक संत थे कठिया बाबा, उन्होंने लिखा कि एक आदमी मिलने आया, जैसे ही वह बैठा प्रणाम किया और कहना शुरू किया, 2 घंटे तक लगातार बोलता रहा, इसकी निंदा, उसकी बुराई, उसकी चुगली सब कुछ कह डाला। कहने के बाद बोला, आज आपसे बात करके बहुत हल्का हो गया। काठिया बाबा बोले, मेरे से बात करके मन क्यों हल्का हो गया? मैंने तो कोई बात कही ही नहीं, मैं कुछ बोलता तब तो तुम ही तो बोलते रहे। दरअसल इंसान क्या करता है, वह खूंटियाँ तलाशता है, अपना गुबार कहना है, निकालना है, कोई खूंटी मिले और टांग दे। दुनिया में जो इंसान घूम रहे हैं प्रायः चिढ़े हुए हैं, सब परेशान है, सबके मन में आक्रोश है, सबके मन में पीड़ा है, उबल रहे हैं, छलक रहे हैं, ऊपर तक नाक तक भरे हुए हैं। ऐसे उबल रहे व्यक्ति को कुछ भी नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वे उबल रहे हैं। छलक पड़ेंगे तो जल जाएगा सामने वाला आदमी, वे छलकने के लिए तैयार खड़े हैं। इसलिए भगवान कहते हैं, तू मेरा भक्त है, सखा है, तू सुनने के लिए तैयार है, तू मुझे धारण करने के लिए तैयार है, इसलिए यह योग तुझे बता रहा हूँ। सामान्य क्रम में योग को परम गुप्त क्यों कहा गया है? इसलिए कि उसमें ऊपर से कुछ भी नहीं है, कोई गोपनीय क्रिया नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, कोई ऐसा विधान नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है जिसको न कहा जाना हो। लेकिन योग गुप्त इसलिए है कि सामान्य जीवन जीते हुए यदि भाव और विचार परिवर्तित हो जाए, यदि मनुष्य के अंदर विवेक और वैराग्य आ जाए बिना कुछ विशेष किए, तो वह संपूर्ण रूप से भगवान को प्राप्त कर सकता है। इसलिए यह असाधारण है। ऊपर से सामान्य साधारण दिखने के बावजूद भी इसमें अत्यंत असाधारणता है। कर्मयोग ऐसा है जो विचार और भावना को धीरे धीरे क्रमिक रूप से रूपांतरित करता है। यह है रूपांतरण का विज्ञान। एक बात और, जब तक संस्कार छीन नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। और योग वह विद्या है जो संस्कार को छीन करता है। हठ योग से संस्कार छीन नहीं होगा। आप चाहे कितना आसन जमा लें, संस्कार बना रहेगा, ये समझने की बात है। सिर्फ आसन करने से बात नहीं बनेगी। अष्टांग योग, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि होता है, फिर बात बनती है। उससे पहले क्रिया योग करना पड़ता है, तब स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान करना पड़ता है, फिर 4 बहिरंग योग और फिर 4 अंतरंग योग करना पड़ता है, फिर संस्कार का क्षय होता है। तो कहने का अर्थ है, हठ योग से संस्कार छीन नहीं होगा। आप चाहे कितना आसन जमा लें, संस्कार बना रहेगा। लेकिन जो कर्मयोग है, कर्मयोग से संस्कार छीन होता है। इसलिए भगवान कहते हैं यह विद्या परम गुप्त है। श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय का 4था एवं 5वां श्लोक। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्री भगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। अर्जुन ने कहा, सूर्यदेव का जन्म तो सृष्टि के प्रारंभ में हुआ और आपका जन्म तो अब हुआ है, तो फिर मैं कैसे समझूं कि सृष्टि के आरंभ में आपने ही इस योग का उपदेश दिया था। तो श्री भगवान ने कहा, हे परम तप अर्जुन, मेरे और तेरे अनेकों जन्म हो चुके हैं
मुझे तो वह सभी जन्म याद है, लेकिन तुझे कुछ भी याद नहीं है। क्या भगवान के भी बहुत जन्म हो चुके हैं और होंगे? साथ ही यह भी बताएं कि क्या संस्कारों के भी डीएनए और आरएनए की तरह कोड होते हैं? अगर होते हैं तो कैसे होते हैं? न तो भोगना है न भागना है, बस गुजर जाना है उन गलियों से। यह कैसे संभव है? अर्जुन एक स्वाभाविक प्रश्न कर रहे हैं जो एक सामान्य मनुष्य के बुद्धि में यही कौंधेगा, यही संशय आएगा कि अर्जुन बोले आपका जन्म तो अर्वाचीन है, अभी हाल का है, और सूर्य का जन्म तो बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य को यह योग कहा था? सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कृष्ण जो है परमेश्वर की भूमिका में है। यहाँ जो कृष्ण भगवान भगवत गीता का गान कर रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, यहाँ पर वे वासुदेव कृष्ण नहीं है। वासुदेव पुत्र के रूप में उनका शरीर है, उनकी चेतना है, लेकिन वे अपने यथार्थ परब्रह्म स्वरूप में स्थित है। भगवत गीता परमेश्वर की वाणी है, कृष्ण की वाणी नहीं है। यह ध्यान से समझने की बात है। इसलिए महाभारत के रचनाकार महर्षि व्यास, जिन्हें खुद अवतार की श्रेणी में रखा जाता है, उन्होंने भगवत गीता में जगह जगह लिखा है श्री भगवान उवाच। श्री कृष्ण उवाच भी लिख सकते थे, कृष्ण और अर्जुन संवाद है तो कृष्ण उवाच लिख सकते थे, लेकिन सीधा लिखते हैं भगवान उवाच। कृष्ण यहाँ परमेश्वर की भूमिका में है, परमेश्वर की चेतना में प्रतिष्ठित है, और जब कहते हैं परमेश्वर का तो कोई आदि अंत नहीं है, तब बात समझ में आती है। दरअसल अर्जुन अभी तक उनके स्वरूप को समझ नहीं पा रहा है। अर्जुन को जो परिचय समझ में आ रहा है कि कृष्ण हमारे मामा के बेटे हैं, मैं उनकी बुआ का बेटा हूँ, अपरम भक्तो जन्म, अभी आप तो हाल में पैदा हुए। कुछ वर्षों पहले एक टीवी पर सीरियल आया था जिसका नाम था राज पिछले दिनों का। उसमें एक दिन मोनिका बेदी को दिखाया गया था। एक महिला है जो हिप्नोटाइज करती है, वही मोनिका बेदी को पिछले जन्म ले जाती है। मोनिका बेदी ने उसे अपने घर को देखा, अपना बचपन देखा, अपना बच्चा देखा, पति के कमीज को देखा, पति के साथ खुशियाँ देखी और पति की दुर्घटना भी देखी, पति की मृत्यु के बाद गरीबी देखी, झोपड़पट्टी की जिंदगी देखी। उसके बाद उसने यह भी देखा कि वह कैसे मर गई। इसमें यह खास बात है कि मोनिका बेदी ने सोचा कि जब एक्सीडेंट हुआ तो उसके पति मरे, वह नहीं मरी। एक्सीडेंट के समय पति का शरीर उसकी गोद में था। पति ने पूछा फिर मिलेंगे, और जब वह महिला जो उसे पीछे लौटा रही थी तब उसने पूछा कि कैसा फील कर रही हो, तो मोनिका बोली बहुत खुश, बहुत खुश। मरते समय मैं बहुत खुश थी। क्यों? मुझे केवल एक बात याद है कि फिर मिलेंगे। फिर पूछा फिर मिली? हाँ, उस जन्म में मैं उस व्यक्ति से मिली। आश्चर्य है कि उस व्यक्ति की शक्ल इस जन्म में हूबहू वही थी जो पिछले जन्म में उसका पति था। बस उसने यह कहा कि मैं उसका नाम नहीं खोलूंगी। इसी सीरियल में शेखर सुमन को भी दिखलाया। उसने देखा कि पिछले जन्म में वह इंग्लैंड में था, इस जीवन में भी उस घटना की पुनरावृत्ति हुई। बेटा उसी तरह हुआ और उसी तरह हाथ थामकर बेटा मर गया। यहाँ इन उदाहरणों से यह बात गौर करने योग्य है कि ये सब एक ऐसा मैकेनिकल चक्कर है, जब तक मनुष्य अपनी अंतरात्मा में प्रतिष्ठित नहीं हो जाता तब तक उसके संस्कार परिवर्तित नहीं हो सकते। संस्कारों के परिवर्तित होने पर ही उसकी समय धारा बदल सकती है। सामान्य क्रम यही है कि जो इस उम्र में मिला है अगले जन्म में भी शायद उसी उम्र में मिले। वस्तुतः संस्कार डीएनए कोड जैसे अरेंज होते हैं, जैसे डीएनए आरएनए कोड होते हैं, और वे कोड उसी तरह है जैसे बीज हुआ, अंकुर हुआ, तना निकला, पत्ती निकली और क्रम से बढ़ता गया, वैसे ही संस्कारों के साथ होता है। हमारे संस्कार उसी गति से और वैसे ही चलते चले जाते हैं। तभी जब भगवान कहते हैं बहुनी में व्यतीतानी, तो संस्कारों के वश में भगवान नहीं है। जब कहते हैं जन्मानी तब चार्जुन, तब यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि अर्जुन संस्कारों के वश में है। अब प्रश्न उठता है कि ये संस्कार कैसे बनते हैं? उत्तर है जो कर्म, जो भाव, जो विचार आपकी भावनाओं को उद्वेलित करता है वह संस्कार बन जाता है, उसका भोग अनिवार्य हो जाता है, और इसके विपरीत होने पर कोई भोग बनता ही नहीं है। जैसे हम लोग पेड़ काट देते हैं, राह चलते चींटी मर जाती है, पशुओं को डंडा मार देते हैं, पर इन सब कार्यों से हम उद्वेलित नहीं होते हैं। लेकिन जब उद्वेलित होकर किसी को प्यार या नफरत करते हैं तो वे दोनों घटनाएं हमारे संस्कार में चली जाती हैं और उसका भोग बन जाता है। यहाँ भगवान और अर्जुन दोनों के कई बार जन्म हो चुके हैं, फिर भी भगवान उद्वेलित नहीं है, अर्जुन है जो उद्वेलित है। इसका कारण यही है, यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि अगर अर्जुन उद्वेलित नहीं होता तो भगवत गीता नहीं पढ़ी जाती, क्योंकि अर्जुन ने कृष्ण से यही कहा कि इस भीष्म से, द्रोण से युद्ध कैसे करें, तो अर्जुन उद्वेलित है, लेकिन भगवान उद्वेलित नहीं है। भगवान जानते हैं कि काल प्रवाह के अनुसार संस्कार प्रकट होंगे और जीवन में घटनाएं घटेंगी, बस इसे साक्षी भाव से देखना है। जो साक्षी भाव से देखने की हिम्मत रखता है, एक वही उद्वेलित नहीं हो सकता।
जैन धर्म के विचारानुसार अगर सोचेंगे तो कभी कर्म से मुक्ति नहीं मिलेगी। वह कैसे? तो इस कर्म के ये परिणाम और उस कर्म के वे परिणाम, इस रिश्ते से ऋणानुबंध और ऋणानुबंध से कर्म परिणाम। फिर सोच सकते हैं कैसे छुटकारा मिलेगा। ये कर्म भोगा तो नया कर्म बनेगा, उसको छोड़ा तो पुराना कर्म बचा रहेगा। तो भगवान कहते हैं कि न तो भोगना है न ही भागना है, बस गुजर जाना है। बस जगो और गुजर जाओ। संस्कारों की गलियों से असंतृप्त होकर, अस्पर्शित होकर गुजर जाना है। तो जिसको क्लेश कर्म विपाक छू नहीं सकते और जो पुरुष नहीं विशेष पुरुष है वो ईश्वर है। ध्यान रखें, ऐसा तब होता है जब आप साक्षी भाव में होते हैं। जब मोनिका बेदी ने एक्सीडेंट देखा तो वह फूट फूट कर रोई। इसका कारण है कि जीवन में जब घटना घटती है तो दुर्घटना, सुख दुख, घृणा, नफरत के जो क्षण आते हैं हम उसको आधा अधकचरा भोगते हैं। किसी की शादी हुई तो क्या शादी को पूरी तरह एंजॉय करता है? नहीं, आधा तो उससे घर वाले एंजॉय नहीं करने देते। लेकिन वही व्यक्ति जब ध्यान में अपनी शादी को देखता है, पिछले जीवन में लौट कर देखता है, तो वह घटना ऐसे घटती है जैसे रियल लाइफ अर्थात वास्तविक जीवन में घटी हो, पूर्ण प्रकाश में घटी हो, और तब वो उसे पूरी तरह एंजॉय करता है, उसे पूर्णतया भोगता है। मोनिका बेदी जब पिछले जीवन में लौटकर उस घटना को देखी और फिर वह इतना रोई जितना कोई साधारण पति के मर जाने पर भी नहीं रोता है। तो प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों है? कारण वह घटना आनंद फानन में घट गई, भावना इतनी उद्वेलित नहीं हुई और साक्षी भाव पनप नहीं सका, विचार विवेक जागृत नहीं हो सका। यथार्थ यही है कि राम को कैकेयी ने वन नहीं भेजा, बल्कि राम को भेजा उनके कर्म ने, उनके संस्कारों ने। लक्ष्मण निषाद राज से कहते हैं कि काहू न को सुख दुख कम दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इस तरह ज्ञान क्या हुआ? न भोगो न भागो, बस साक्षी भाव से गुजर जाओ। दरअसल साक्षी भाव ही एकमात्र उपाय है कर्म संस्कारों को पूरा करने का, और अन्य कोई उपाय नहीं है। परंतु जैन धर्म में साक्षी भाव की कोई परिकल्पना ही नहीं है। जैन धर्म में यह है कि तपस्या करो, भोगो तो कटेगा, जबकि सच्चाई ये है कि भोग करके तो कभी कट ही नहीं सकता। कोई कर्म आप भोगो, चाहे आप पर तंत्र मंत्र कर दिया, इसमें भी दो बातें। एक कर्मानुसार भोग आता है, भोग लिया आगे बढ़ गए। दूसरा, मान लो किसी ने आप पर तंत्र कर दिया, कष्ट है, तो क्या हम अपना कर्म छोड़कर, सब कुछ छोड़कर जिसने किया उसके पीछे भागने लगेंगे? फिर इसका कोई अंत होगा क्या? प्रश्न उठता है, भूत पिशाच हो सकता है। जैसे एक मनुष्य में जितने शुक्राणु होते हैं और संभोग के दौरान जितने निकलते हैं, कल्पना कीजिए कि अगर सारे शुक्राणु और जो अंडा है, ओवम है, स्त्री का ओवम और पुरुष का स्पर्म शुक्राणु, अगर वे सारे फर्टिलाइज हो जाएं तो धरती पर मनुष्य क्या, पेड़ पौधे पशु पक्षी के लिए भी जगह नहीं बचेगी। तो कर्म संस्कारों के अनुसार इतने तरह के व्यक्ति मिलेंगे, घटनाक्रम घटित होंगे, उत्तेजित, उद्वेलित, आनंदित आदि भावनाओं में उतार चढ़ाव आते चले जाएंगे। तो इस जन्म क्या अगले 10, 20, 50, 100 जीवन तक कोई निस्तार नहीं है। परंतु भगवान जैसा कहते हैं, कर्मों को देखते चले गए, निकलते चले गए, आसक्ति और विरक्ति के परे चले गए। तो इसी जीवन में निस्तार है। फिर ध्यान हो न हो, जप हो न हो, तो सिर्फ भोग का शमन करेंगे। तभी भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, हमारा तुम्हारा जन्म तो कई बार हुआ, पर तुम यहाँ माया के अधीन रहे, वही माया मेरे अधीन रही। धर्म का मर्म यही है। अर्जुन संस्कारों के अधीन जन्म लिया है, तभी दृष्टा भाव नहीं रख सका। संस्कारों ने चित्त में ऐसी परत चढ़ा दी कि वह अहंकार से घिर गया और अपने से अनजान हो गया। इसके विपरीत कृष्ण का चित्त संस्कारों से घिरा हुआ नहीं है, इसलिए कृष्ण अनजान नहीं है, जानकार है। अर्जुन अनजान है, इसलिए भगवान को कहता है कि आपने सूर्य को कैसे योग दिया? आप तो अभी अभी आए हैं, सूर्य तो सृष्टि के जन्म के समय से है। तो ये बात बहुत स्पष्ट है, समझने की है कि साक्षी भाव नहीं है, संस्कार का लेप है उसके चित्त पर, इसलिए वो नहीं समझ पाया।